मॉर्निंग्स। हम हमारे YouTube चैनल पर शिक्षक बंधु हों, छात्र हों, छात्राएं हों, या जो सफलता के लिए जो संघर्षरत हैं, उनके प्रति मैं कुछ अपना एक मोटिवेशनल मैसेज दे रहा हूं। और सबसे पहले मैं अपने मोटिवेशनल का शुरुआत एक छोटे से स्लोगन से करता हूं। ऊपर ऊपर सब चले, नीचे चले न कोई, जो नीचे चले सबसे उत्तम हो। कहने का तात्पर्य यह है कि आदमी मनुष्य में या कोई भी छात्र हो या छात्राएं हो या जो भी संघर्षरत है अपने प्रयत्नशीलता के लिए, उनको हमेशा विनम्र, शालीन, कर्मठ और संस्कारी गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए। निश्चित रूप से सफलता उनके चरणों को खुद चूमेगी। अगर ये भले आप अध्ययनरत हैं, लेकिन संस्कारी के जितने भी स्तंभ होते हैं, अगर उन सबों का अभाव है, शायद सफलता आपसे पैरेलल होती चली जाएगी। तो मैं खासकर 2025 के एग्जामिनी के लिए मैं यह मोटिवेशनल मैसेज दे रहा हूं। देखिए, 100% या अच्छा परफॉर्मेंस के लिए आपको बेसिक पुस्तक के रूप में एनसीईआरटी और सप्लीमेंट में तो बहुत सारी पुस्तकें, यानी एनसीईआरटी के चारों तरफ ही ये सारे किताब जो हैं चक्कर काटते हैं। केंद्र धुरी आपका एनसीईआरटी है। जैसे मृग कस्तूरी ढूंढने के लिए जहां तहां वन में भटकता है, लेकिन कस्तूरी उसके नाभिक में ही रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप विभिन्न प्रकार के प्रकाशनों की पुस्तकों को और एनसीईआरटी को इग्नोर करके आप पढ़ते हैं, जबकि एनसीईआरटी से 60 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि अपने आपके सपने को वह साकार कर सकता है। लेकिन एक कहा जाए उसको कि अधिकांश छात्र छात्राओं का झुकाव जिधर बढ़ता है, वो अपने व्यक्तित्व, अपने प्रतिभा, अपने मेहनत, अपने कर्मशीलता को नहीं देखते, उधर भी वो भी चल देते हैं। ऐसे शायद वह सफलता से वंचित हो जाते हैं। जैसे मैथमेटिक्स हो या संस्कृत हो या आपका एसएसटी हो, आपको एनसीईआरटी के एक एक पेज, एक एक सेंटेंस वर्ड वाइज डीपली से स्टडी करना होगा। उसके बाद सप्लीमेंट पुस्तक का आप सहयोग कर ले सकते हैं, लेकिन अगर अच्छा परफॉर्मेंस आपको करना है तो एनसीईआरटी जैसा रिसोर्स और कोई पुस्तक नहीं है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अगर आपको अच्छा परफॉर्मेंस लाना है, हर विषय में अच्छा परफॉर्मेंस लाना है, और मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय होता है कि मैथमेटिक्स का कहना है कि कोई भी अगर आपने रूटीन में सिलेबस को बनाया है, सब्जेक्ट को बनाया है, तो उस सब्जेक्ट के पहले मैथ का एक एक्सरसाइज का रिप्रेजेंटेशन जरूर करें, क्योंकि मैथ एक ऐसा चीज है, एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वह एक विद्यार्थी में भयावह स्थिति उत्पन्न कर देता है, ओनली प्रैक्टिस के अभाव में, ओनली उसको बार बार रिपीटेशन के अभाव में। और मैं छात्र छात्राओं से यह भी कहना चाहूंगा कि उनमें एक व्यक्तित्व इस ढंग का होना चाहिए, काकचेष्टा बको ध्यानम स्व निंद्रा अल्पाहारी गृह त्यागी। ये जो लक्षण उनको तो हर हमेशा आपको स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ बढ़ाने में अग्रसर करता है।
और सप्लीमेंट पुस्तक तो आप पढ़बे की, चूंकि परीक्षा आपकी 15 फरवरी से स्टार्ट है और 15 फरवरी अगर जो व्यक्ति, जो छात्र छात्राएं नियमित रूप से अध्ययन में संलग्न है, उनके लिए पर्याप्त समय है। लेकिन कल्पना तो करते हैं सब, लेकिन कल्पना को सकारात्मक करने के लिए कदम किसी ने नहीं उठाया। आज जो कदम उठा लिया अपने भाग के दरवाजे को खोल भी देता है और सफलता के परचम को अपने लक्षित बिंदु तक पहुंचा भी सकता है। तो मेरा छात्र छात्राओं से खासकर अपील है कि आप एनसीईआरटी जैसे संस्कृति है तो एक एक वर्ड आप कहते हैं, आप व्याकरण का सहारा लेते हैं या किसी सैंपल पेपर का सहारा लेते हैं, अरे भाई सब तो आपके एनसीईआरटी में है। एक एक वर्ड पढ़िए, जो एक्सरसाइज में जो प्रश्न दिए गए हैं उसको सॉल्व कीजिए। उसी में समास है, उसी में संधि विच्छेद है, उसी में आपका प्रणार्थक क्रिया है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द, सब तो उसी में है। अब जहां तहां इसकी थोक मतलब कि रूप में पाने के लिए आप जहां तहां भटकते रहते हैं। जैसे कि आप एक इसके बहुत बड़े रिटेलर हैं और ताकि हमको वहां ऐसी सैंपल पेपर मिल जाए कि मेरा सारा समाधान हो जाए। तो सैंपल पेपर मिल जाने से, क्वेश्चन बैंक मिल जाने से आपका समाधान का वह साधन नहीं है। जब तक आप एनसीईआरटी को हर दृष्टिकोण से आप अध्ययन नहीं करते हैं तो कोई भी पुस्तक आपको सफलता के मार्ग को प्रशस्त नहीं कर पाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे बातों पर आप ध्यान देंगे और मैं आप लोगों को यह भी सलाह दूंगा, ऐसे तो मैं गणित, साइंस और संस्कृत के एक विशेषज्ञ हूं और मैं डेली, आज से कहने का मतलब आज मैंने अपना एक संकल्पित आपको मैसेज दिया, संस्कृत, मैथमेटिक्स और साइंस। तो सबसे पहले मैं संस्कृत से शुरू करूंगा। डेली एक शॉर्ट डालते जाऊंगा, आप उससे रेगुलर अध्ययन करेंगे और मैं 60 दिनों के अंदर संस्कृत के सारे मटेरियल आप तक पहुंचा देंगे। अगर आपको और किसी सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, किसी प्रकार के सब्जेक्ट में कोई अगर ऐसा आपको कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में डालेंगे, मैं उसे भी समाधान करके मैं अपने अगले वीडियो में डालूंगा। और संस्कृत तो मैं पर डे डालूंगा ही। अगर आपका ऐसा कमेंट्स में है कि मैथमेटिक्स इस चैप्टर को सही भली भांति मुझे समझ में नहीं आ पाया, तो मैं भी उसके साथ हूँ। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री का डालते हैं कोई टॉपिक्स को, उसमें भी आपको परेशानी है, तो मैं आपका समाधान करने के लिए सदैव तत्पर हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यही चाहूँगा कि हमारे इस वीडियो को जहाँ तक आप हाईलाइट कर सकें, ताकि और सब बच्चे के पास जाएगा, उसको शेयर कीजिए, उसको फॉरवर्ड कीजिए, ताकि वह भी हमारे इस मैसेज से अवगत हो सके और मुझे या कमेंट बॉक्स में डाल सके कि सर इस प्रकार के टॉपिक्स में मुझे परेशानी है। तो चलिए मैं अपने इस अभिभाषण को बंद करता हूँ। जय भारत, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।